भी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो यूट्यूब के लेक्चर्स एंड कहीं से थ्योरी पढ़ने से सिर्फ कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब सवाल आते हैं कुछ टूल्स सीखने की नीड ही क्यों है, क्यों हम कुछ टूल्स सीखेंगे। आई क्रिएटेड डिजाइन अ फ्लिपकार्ट लैंडिंग पेज। मैंने गिटअप कहां से सीखा? सो कंप्लीटिंग माई प्रॉमिस, मैंने नेटफ्लिक्स का फ्रंट एंड क्लोन किया हुआ है। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल वाईपी लॉजिक्स। ये है वीक 3 ऑफ माई 60 डेज वेब डेवलपमेंट चैलेंज। एंड गाइज इस वीक मैंने लिटरली बहुत कुछ नया सीखा हुआ है। मैंने वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड पे अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि वीक 1 एंड वीक 2 का अपडेट ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। एंड जैसा कि मैंने 60 डेज का वेब डेवलपमेंट चैलेंज लिया हुआ है तो डेली का प्रोग्रेस मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। बात करते हैं इस वीक के अपडेट की। तो इस वीक का अपडेट ऐसा है, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मैंने सीएसएस का जो रिमेनिंग पार्ट था उसे कंप्लीट किया। इस वीक मैंने ट्रांजिशन एंड एनिमेशन कंप्लीट किया सीएसएस के अंदर। एंड गाइस सीएसएस के अंदर का जो एनिमेशन एंड ट्रांजिशन पार्ट है वो रियली में बहुत ही अमेजिंग है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर। आप सीएसएस के अंदर ट्रांजिशन एंड एनिमेशन यूज करते हुए अपनी क्रिएटिविटी के साथ बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। एंड इस वीक मैंने भी कुछ इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड गाइस मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप भी वेब डेवलपमेंट जर्नी के अंदर हो, आप भी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो यूट्यूब के लेक्चर्स एंड कहीं से थ्योरी पढ़ने से सिर्फ कंप्लीट नहीं हो सकता है। आपको उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। एंड देन सीएसएस कंप्लीट करने के बाद जैसे कि मैंने एचटीएमएल पहले से कंप्लीट किया हुआ था एंड इस वीक के कुछ दिनों में सीएसएस भी कंप्लीट कर लिया। इस वीक जैसे ही मेरा सीएसएस कंप्लीट हुआ मैं चाहता तो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पे जंप कर सकता था, लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ टूल्स सीखूंगा। अब सवाल आते हैं कुछ टूल्स सीखने की नीड ही क्यों है, क्यों हम कुछ टूल्स सीखेंगे। डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पे जंप भी तो कर सकता था मैं आपको ये चीज इन्फॉर्म कर दूं क्योंकि वेब डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ कोडिंग करने से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर आपको डिजाइनिंग करना, उसे कैसे मैनेज करते हैं ये चीजें भी आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने सीखा फिग्मा। अब फिग्मा क्या होता है? फिग्मा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग वेबसाइट्स के लिए, प्लेटफॉर्म्स के लिए डिजाइन क्रिएट करते हैं। वहाँ पे बेसिकली हम ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट्स के थ्रू एक प्रॉपर डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट्स के कैसे लेआउट बनेंगे, कैसे उसका थीम होगा, कैसे कलर्स यूज करने हैं, क्या साइजिंग होगी, ये सारी चीजें वहाँ पे हम प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। एंड गाइज वर्किंग ऑन अ फिग्मा एंड क्रिएटिंग डिजाइंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूआई यूएक्स। मैंने सीएसएस कंप्लीट करने के बाद फिग्मा पे काम किया, फिग्मा पे कुछ डिजाइन भी क्रिएट किए, फिग्मा के बेसिक टूल्स को समझा। As a result of learning Figma, I created design a Flipkart landing page. And आप वो डिजाइन स्क्रीन पे देख सकते हो। And after designing a Flipkart home page, I also created some more designs for the practice. And then after getting hands better on Figma, I moved to the next stage of my web development journey. And then Figma सीखने के बाद मैंने GitHub सीखना स्टार्ट किया। एंड रियली GitHub सीखते टाइम मुझे स्टार्टिंग में काफी फ्रस्ट्रेशंस का सामना करना पड़ा। अगर आप भी GitHub सीख रहे हो स्टार्टिंग में आप इरिटेट हो सकते हो इन सब चीजों से। एंड देन जैसे ही आप रेगुलर यूज करना शुरू करोगे आपको ये प्लेटफॉर्म काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड गिटअप सीखने की पूरी जर्नी में सबसे पहले मैंने गिटअप का अकाउंट क्रिएट किया एंड देन उसके बाद अपने प्रोफाइल को कुछ डेकोरेट किया, अबाउट मी ऐड किया, व्हाट इज मी, व्हाट आई डू। एंड देन वीएस कोड से गिटअप को सिंक्रोनाइज करना है। कैसे वीएस कोड को गिटअप से लिंक कर सकते हैं, जैसे कि हम वीएस कोड में कोडिंग करते हैं एंड देन उसे डायरेक्टली गिटअप पे पुश कर सकते हैं। एंड गिटअप की ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हो अक्रॉस द प्रोजेक्ट। आपने पहले से कोई फाइल्स डिप्लॉय की है उसे क्लोन करके एंड देन उसमें कुछ माइनर चेंजेस करने हैं, कुछ माइनर अपडेट्स करने हैं, ये सारी चीजें काफी आसान हो जाती हैं। एंड वन थिंग टू नो दैट गिटअप मैंने खुद से नहीं सीखा हुआ है। एंड माई पर्सनल ओपिनियन, अगर आप गिटअप सीख रहे हो देन काफी ध्यान से, काफी केयरफुली ट्यूटोरियल्स को कंप्लीट करना एंड देन ही स्टेप बाय स्टेप अपने सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करना। अगर आपने बीच में एक भी स्टेप मिस कर दिया या फिर एक भी स्टेप गलत हुआ देन आप बाद में फ्रस्ट्रेट हो सकते हो क्योंकि चीजें प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी। मैंने गिटअप कहाँ से सीखा, क्या रिसोर्सेज यूज किए, उसका प्रॉपर रोड मैप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आफ्टर अ लॉन्ग गैप आई जम्प्ड ओवर द प्रोजेक्ट। एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म का क्लोन क्रिएट करूंगा। कंप्लीटिंग माई प्रॉमिस, मैंने नेटफ्लिक्स का फ्रंट एंड क्लोन किया हुआ है, बेसिकली नेटफ्लिक्स का लैंडिंग पेज। एंड यस टू बी ऑनेस्ट मैंने नेटफ्लिक्स का क्लोन प्रॉपरली खुद से अकेले सोलो नहीं क्रिएट किया है। मैंने ट्यूटोरियल्स का हेल्प लिया हुआ है, मैंने यूट्यूब से देखा, सीखा एंड देन उसे इम्प्लीमेंट करते हुए प्रॉपर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। बिकॉज एज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे स्क्रैच से क्रिएट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। सबसे पहले मैंने ट्यूटोरियल्स कंप्लीट किया एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करते हुए अपना क्लोन क्रिएट किया हुआ है। एंड मैंने जो नेटफ्लिक्स का क्लोन क्रिएट किया हुआ है वो गिटहब पे डिप्लॉय कर दिया है। एंड मैं इस प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ, कैसे मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, क्या रिसोर्सेज यूज किए, क्या ट्यूटोरियल्स यूज किए, क्या अप्रोच थी मेरी, क्या मेथड्स यूज किए मैंने, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर वीडियो के अंदर डाल के मैं आपको जल्दी शेयर करूंगा। देन आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट मूविंग अहेड टू द जर्नी, मैंने स्टार्ट किया जावास्क्रिप्ट। एंड गाइस वी कैन सी दैट जावास्क्रिप्ट इज द सोल ऑफ द वेबसाइट। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स को काफी इंटरैक्टिव बना देता है ऑन द फ्रंट एंड एंड ऑन द अदर हैंड बैक एंड में भी जावास्क्रिप्ट का यूज किया जा सकता है यूजिंग नोड.js।
एंड इन द जावास्क्रिप्ट अभी तक मैंने डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस, ये 3-4 चीजें अभी पढ़ी हुई है। सो गाइज, ये था वीक 3 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो आप मुझे सपोर्ट करो, मैं ऐसे ही ग्रो करता रहूंगा, ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू करता रहूंगा। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट अपडेट। मिलते हैं वीक 4 पे।